अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी तो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, चूंकि चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है, इस चैप्टर नंबर 2 में से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसलिए हम बेटा इस चैप्टर के सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अच्छा बेटा, आज जो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए हम जो अगला टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है फेरिंग्स। बेटा, लास्ट टाइम हमने आपको नेजल कैविटी तक बता दिया था। अच्छा बेटा, ये देखिएगा कि ये जो नेजल कैविटी है, इसके फौरी बाद बेटा आ जाएगी फेरिंग्स। ये जो फेरिंग्स है ना बेटा, ये कॉमन ओपनिंग है। किस किस के लिए? खुराक के लिए भी और हवा के लिए भी। अच्छा बेटा, इस फेरिंग्स में ना दोनों चीजें आएंगी, खुराक भी आएगी और हवा भी आएगी। अच्छा, फेरिंग्स के बाद यहाँ ये दो रास्ते बन जाएंगे। एक को कहेंगे लेरिंग्स, इस लेरिंग्स में बेटा सिर्फ हवा आएगी। और इसी तरह एक होगी ईसोफेगस। ईसोफेगस, ईसोफेगस के अंदर बेटा सिर्फ फूड आएगी, खुराक आएगी। ये आपने याद रखना है बेटा। बेटा, लेरिंग्स के अंदर सिर्फ क्या आ रही थी? हवा आ रही थी। और ईसोफेगस में सिर्फ क्या आएगी? खुराक आएगी। अच्छा बेटा, ये जो लेरिंग्स की ओपनिंग है ना, जहां फेरिंग्स खत्म हो रही है और लेरिंग्स शुरू हो रही है, बेटा इस लेरिंग्स की ओपनिंग को हम कहते हैं ग्लॉटस। क्या कहते हैं? ग्लॉटस। ग्लॉटस क्या है? ये फेरिंग्स के फ्लोर पे लेरिंग्स की ओपनिंग है, इसको ग्लॉटस कहते हैं। अच्छा बेटा, यहां सेंटर में ये एक पूरा स्ट्रक्चर मौजूद होता है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं एपिग्लॉटस। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? एपिग्लॉटस। बेटा, इस एपिग्लॉटस का जो काम है, ये एक ढक्कन के तौर पे काम करता है। जब यहां से हवा आती है तो ये खुराक वाली साइड को बंद कर देता है, और जब खुराक आती है तो ये हवा वाली साइड को बंद कर देता है। और इसके साथ साथ बेटा जो अगला टॉपिक है, ये जो लेरिंग्स है। अच्छा, अभी मैं आपको समझा रहा हूं, इसके बाद मैं आपको रीडिंग भी करवाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपने कितने कितने लाइनें कहां कहां से करनी है। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इसको आपने लॉन्ग के लिए तो तैयार ही नहीं करना। ये तो हमने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करने हैं, डेफिनेशन तैयार करनी है। वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन कौन सी कहां कहां से करनी है, कितनी लाइनें करनी है। अच्छा बेटा, फिलहाल लेरिंग्स की हम बात करेंगे। लेरिंग्स को ना बेटा वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर आवाज पैदा होती है। कैसे पैदा होती है? बेटा, इस लेरिंग्स के अंदर ना यहाँ ये दो फिब्रस बैंड्स होते हैं। बेटा, इन फिब्रस बैंड्स को ना वोकल कॉर्ड्स कहा जाता है। वोकल कॉर्ड्स कहा जाता है। जब हवा आके इन पे स्ट्राइक करती है ना, टकराती है, तो ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं, और इनके वाइब्रेट करने से साउंड प्रोड्यूस होती है। साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये जो बातें मैंने आपको समझाई हैं, इसको एक दफा हम किताब से जाके रीडिंग करते हैं।
देखो बेटा, नेजल कैविटी ओपन्स इनटू फेरिंग्स। नेजल कैविटी किस में खुल जाएगी? फेरिंग्स में खुल जाएगी। अब यहां से ना ग्लोटस की डेफिनेशन आ गई है। एट द फ्लोर ऑफ फेरिंग्स देयर इज एन ओपनिंग कॉल्ड द ग्लोटस, इट ओपन इन लेरिंग्स। आपने ये ग्लोटस की डेफिनेशन यहां से कर लेनी है, एट द फ्लोर ऑफ फेरिंग्स। ठीक है बेटा। अच्छा, ये जो है नेजल कैविटी ओपन इनटू फेरिंग्स, ये बेटा एमसीक्यूज बन सकता है। अच्छा, इसके बाद आपने यहां से ये एपिग्लोटस की डेफिनेशन करनी है। द ग्लोटस इज गार्डेड बाय अ फ्लैप ऑफ टिश्यूज कॉल्ड एपिग्लोटस। अच्छा, ये जो एपिग्लोटस, ये जो अभी हमने आपको इस ढक्कन के बारे में बताया है, ये वाला ढक्कन, इस ढक्कन को क्या कह रहे थे? इस ढक्कन को कह रहे थे एपिग्लोटस। अच्छा बेटा, ये एपिग्लोटस काम क्या करता है? It prevent the food and liquid from entering the windpipe and lung। ये खुराक को या लिक्विड को विंड पाइप में या फेफड़ों में जाने से बचाता है। अच्छा बेटा, साइड बॉक्स में लिखा हुआ नजर आ रहा है कि फेरेंक्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड टू इसोफेगस एंड फॉर एयर टू लेरिंग्स। अच्छा, इसके बाद बेटा ये लेरिंग्स की डेफिनेशन आपके सामने है। इट इज अ बॉक्स प्रेजेंट बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रैकिया। बेटा लेरिंग्स क्या है? ये अभी हमने जो फोटो बनाई थी, ये लेरिंग्स है बेटा। ये इतना ऊपर क्या है? फेरिंग्स है। और इस लेरिंग्स के नीचे यहाँ होता है ट्रैकिया। अब वो कह रहा है कि जो लेरिंग्स है ये ट्रैकिया और फेरिंग्स के दरमियान का रीजन है। अच्छा बेटा, लिखा हुआ है लेरिंग्स इज आल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स। लेरिंग्स को क्या कहा जाता है? वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। और यहाँ आपको नजर आ रहा होगा टू फिब्रस बैंड कॉल्ड द वोकल कॉर्ड्स। ये रहे, ये वाले जो बेटा फिब्रस बैंड है ना, ये वाले, ये जो दोनों आपको नजर आ रहे हैं, ये फिब्रस बैंड हैं। इन फिब्रस बैंड्स को क्या कहते हैं? वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। हाँ बेटा, लिखा हुआ ना जी, टू फिब्रस बैंड्स कॉल्ड द वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट, आर अटैच्ड टू द इनर वॉल ऑफ द लेरिंग्स। द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड, जब ये वोकल कॉर्ड के ऊपर हवा आगे टकराएगी तो इनमें वाइब्रेशन होगी, इसी वजह से प्रोड्यूस साउंड, तो ये आवाज पैदा करेंगे। अच्छा बेटा, इसके बाद आपने ये ट्रैकिया की डेफिनेशन कर लेनी है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि ट्रैकिया क्या है। ये ट्रैकिया है बेटा, ये जो लेरिंग्स के फौरी बाद है, लेरिंग्स के बाद वाला ये जो रीजन है, ये इस रीजन को क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। चलिए मैं बना देता हूँ। ये ऐसा होगा बेटा, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होंगे ये। ठीक है जी। इस ट्रैकिया से ये दो साइडों पे डिवाइड हो जाएंगे और ये होंगे ब्रोंकाई। हाँ जी, इस ट्रैकिया की ये जो लंबाई है बेटा, ये यहाँ लिखा हुआ है 12 सेंटीमीटर होगी। इस ट्रैकिया की, ये जो ट्रैकिया है, इसकी लेंथ कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर होगी। और अब ये जो दोनों हैं, ये इसके क्या हैं? ब्रोंकाइज हैं। हाँ जी, ये ट्रैकिया और ब्रोंकाई मैं आपको ये बताने लगा हूँ, ध्यान से सुनिएगा बेटा। ये लिखा हुआ, ट्रैकिया इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब अटैच विद लेरिंग्स, इट एंड्स इन टू ब्रांचेस कॉल्ड द ब्रोंकाई। ट्रैकिया जो है वो फर्दर डिवाइड करके दो ब्रांचेस बनाएगा, उन्हें हम क्या कहेंगे? ब्रोंकाई कहेंगे। ईच ब्रोंकस एंटर इनटू द लंग ऑफ इट्स साइड। ये दोनों डेफिनेशन इसमें आ जाएंगी बेटा। अच्छा, इसके बाद आपने बेटा क्या करना है, यहां से ये देख लीजिएगा, इन द वॉल ऑफ ट्रैकिया सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स आर प्रेजेंट, while the wall of bronchi have plate like cartilage।
ये एक लाइन यहाँ से भी कर लेनी है आपने, ये भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। अच्छा, इसके बाद बेटा आपने ब्रोंक्यूल की तरफ आ जाना है। अब ये ब्रोंक्यूल क्या होते हैं? देखो बेटा, अभी मैंने जो डायग्राम बनाई थी ब्रोंकाई की, ब्रोंकाई फर्दर सब डिवाइड हो जाते हैं बेटा। जब ब्रोंकाई फर्दर सब डिवाइड हो जाएंगे तो ये क्या बना देंगे? ये बना देंगे ब्रोंक्यूल्स। ये जितने भी हैं ये सारे अब ये क्या है? ब्रोंक्यूल्स हैं। हाँ जी, ये लिखा हुआ इनसाइड लंग्स बोथ ब्रोंकाई कंटिन्यू टू डिवाइड इनटू वेरी स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड द ब्रोंक्यूल्स। आपने ये कर लेना है बेटा यहां से इतना। अच्छा, इसके बाद आपने नेक्स्ट जो करना है वो एल्वोलाई करना है बेटा। ये एल्वोलाई की डेफिनेशन यहां से कीजिएगा बेटा। ईच ब्रोंक्यूल एंड्स एट एल्वुलर डक्ट। हर जो ब्रोंक्यूल है, ये वाला जो ब्रोंक्यूल है, ये किस में आके खत्म होगा? एल्वुलर डक्ट में। Each bronchiole ends at the alveolar duct. These duct open into cluster of pouches. और फिर ये जो alveolar duct हैं, ये वाली जो भी हमने आपको बताई, ये alveolar duct बेटा ये किस में खत्म होंगी आके? alveoli में। alveoli क्या होते हैं? ये pouches होते हैं बेटा, पाउच होते हैं। इन्हीं पाउचेस के जरिए गैसियस एक्सचेंज होता है। क्या होता है बेटा? गैसियस एक्सचेंज, गैसों का तबादला होता है। ये इसका बड़ा मेजर काम है, ये याद रखना है कि एल्वुलाई का जो इम्पोर्टेंट काम है वो क्या है? गैसों का तबादला बेटा, गैसियस एक्सचेंज। अच्छा बेटा, ये लिखा हुआ है These ducts open into the cluster of pouches. These thin walled pouches are called the alveoli. इनको क्या कहते हैं? alveoli कहते हैं। Each alveolus is surrounded by blood capillaries. हर alveoli बेटा, जैसा कि ये एक alveoli है, ये एक alveolar pouch है, इस alveoli के बाहर यहाँ बेटा ब्लड कैपिलरीज पाई जाएंगे, खून की नालियां पाई जाएंगी। हाँ बेटा, ये लिखा हुआ है each alveolus is surrounded by blood capillaries. When air reaches alveoli, oxygen move from air into blood and carbon dioxide pass out of blood into the air in the alveoli. ये आपने यहां तक कर लेना पुत्र। अच्छा, इसके बाद ये जो लंग्स वाला टॉपिक है, इस टॉपिक में आपने डायाफ्राम की डेफिनेशन है ये जरूर करनी है बेटा। डायाफ्राम क्या होता है? A thick muscular structure called diaphragm below the lungs. यहां से इतना कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अक्सर पेपर में पूछी जाती है। अच्छा जी, इसके साथ साथ चलो आप ना फिलहाल ये वाली डायग्राम पहले करें स्पीच की। स्पीच क्या होता है बेटा? द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड एंड द मूवमेंट ऑफ लिप्स, cheeks, tongues and jaws produce specific sound which result in speech. ये आ सकता है कि how speech is produced, कि speech कब हमारे सामने आती है। तो आपने बताना है कि जब ये वाले वोकल कॉर्ड्स बेटा, ये जो मैंने डायग्राम बनाई है, ये जो लेरिंग्स में वोकल कॉर्ड्स थे, जब ये वोकल कॉर्ड्स के ऊपर आके हवा टकराएगी तो ये क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे। इनके वाइब्रेट करने से साउंड प्रोड्यूस होगी। और बेटा जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो फिर हमारे लिप्स, चीक्स, टंग्स और जाज की स्पेसिफिक मूवमेंट की वजह से साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह स्पीच प्रोड्यूस होती है। आज के लिए बेटा इतना ही कर लें अच्छे से। कल इंशाल्लाह आपको फिर लंग्स वाले टॉपिक से स्टार्ट किया जाएगा और आपको इंशाल्लाह बताया जाएगा कि इससे आगे इस चैप्टर में कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें
स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।